viewers, welcome to a new episode of Dr. Gudia's Take. मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अनीला। आज मैं आपकी मुलाकात जिस सेलिब्रिटी से करा रही हूँ, ये रिलेटिवली न्यू कमर है लेकिन बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। आपको पता है कि मैं एक्चुअली उन लोगों को प्रमोट करने में ज्यादा मुझे मजा आता है जिनके अंदर टैलेंट हो, जो मुझे लगता है कि जो आगे जाके बहुत नाम कमाएंगे, बहुत ऊपर तक जाएंगे। और जो आज के हमारे गेस्ट हैं वो भी उन्हीं में से एक नाम है। तो चलें जी, टाइम ज़ाया नहीं करते, इस वक्त वो शूट पे हैं। आजकल आप उनका ड्रामा देख रहे हैं रोग। और विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू कासिम खान। अस्सलाम वालेकुम कासिम। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच, आई एम फ्लैटर्ड। इतना अच्छा इंटरव्यू, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन। कोई ऐसी बात नहीं है, हम बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई आप आए हैं, टाइम दिया है, सेट पे हैं, उसके बावजूद भी खाना भी नहीं खाया, डिनर भी नहीं किया है। व्यूअर्स, कासिम अपना डिनर छोड़ के आपके लिए आए हैं, तो इसलिए यू हैव टू अप्रिशिएट हिम मोर। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताओ कासिम कि व्हाई कासिम विद अ के, व्हाई नॉट विद अ क्यू? व्हाई एक्चुअली इट्स अ वेरी फनी स्टोरी। इसमें कुछ खास ऐसा है नहीं कि किसी जोशी ने या किसी कॉमिक से मुझे कहा हो हाथ अपना नाम वाम चेंज करने का। एक्चुअली हुआ ये था कि मुझे अचानक से रैंडम कॉल्स आना शुरू हो गए थे। यार कासिम, वो मेरे पैसे कब वापस कर रहे हो? फिर एक फोन आया, यार कासिम वो मेरे घर का पाइप लीक हो रहा है, प्लीज वो आके ठीक करवा दो। तो मुझे रियलाइज हुआ कि जिसने भी नाम सेव किया हुआ है अपने फोन बुक में क्यू से, तो मुझे चेंज करके के कर लेना चाहिए ताकि मुझे रैंडम और रॉन्ग कॉल्स ना आए। तो इसका ये एक रीजन था, क्योंकि क्यू बहुत कॉमन हो गया था, तो मैं कुछ के से करना चाह रहा था। यही रीजन है और कोई रीजन नहीं। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी रैंडम कॉल से बच। हाँ, मैंने कहा अच्छा कोई खास वो नहीं। अक्सर लोग कहते हैं कि तुमने शायद मुझे इसके पीछे कोई एक बहुत ही कोई दर्दनाक किस्म की कहानी में एक्सपेक्ट कर रही थी। आपका जवाब बहुत सिंपल है। बहुत सिंपल है। लोगों को लगता है कि बहुत दर्द भरी दास्तां होगी इस लड़के की और उसने नाम चेंज किया होगा, ये एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास गया होगा, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास गया होगा, क्योंकि यूजुअली वही आपको सजेशन देते हैं नाम चेंज करने का या स्पेलिंग चेंज करने का। जैसे इरफान खान थे, उनको अब डबल आर कर दिया गया था। लेकिन मेरा ऐसा कोई सीन नहीं है, मुझे रॉन्ग कॉल्स आते थे। अच्छा सॉरी वो फलाने कासिम को फोन कर रहे थे, आपको लग गया, तो फिर उससे बचने के लिए किया था मैंने। और फिर अच्छा लगा मुझे केस से कासिम, तो मैंने कंटिन्यू कर लिया। आपको पता है आपके अलावा दूसरा कासिम खान कौन है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में तो नहीं कहना चाहिए मगर है मशहूर पर्सनालिटी, जानते हैं आप? नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जानता। मैं इमरान सिर्फ एक ही खान के कासिम खान बेटे, को जानता हूं जो आपके सामने बैठा। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर के बेटे का नाम कासिम खान है। ये मैंने आज आपको ट्रिविया दे दी। ओके, अच्छा अच्छा, ये आपने मुझे, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज दिया आपने मुझे। जी जनाब, जी जनाब, बिल्कुल अच्छा जी, बिल्कुल। तो प्लीज कर सकता हूँ मैं भी उन्हीं अब आपको क्रैंक कॉल इस नाम पे ज्यादा आएंगी। नहीं, इस पे नहीं आई, लेकिन हो सकता है इंटरव्यू के बाद आए। अच्छा, एग्जैक्टली। या अच्छा जी कासिम, कैसे आना हुआ जी, इस फील्ड की तरफ? हाउ डिड यू स्टार्ट? फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं फ्रॉम द वेरी यंग एज आई वांट टू बिकम एन एक्टर। और शुरू से दिमाग में थी बात कि मुझे एक्टर बनना है। लेकिन क्योंकि मैं पठान बैकग्राउंड से हूँ, मेरा ताल्लुक पहाड़ से है, तो हमारे खानदान में क्या, हमारी जिले में कोई टेलीविजन तरफ नहीं गया। तो मुझे इस बारे में पता नहीं था कि किस तरह से करते हैं, कहाँ जाना पड़ता है, रिपोर्ट करना पड़ता है। बस वो बचपन से था कि एक्टर बनना है, और मूवीज देखना, मूवीज देखने का बहुत शौक था, टेलीविजन ड्रामास देखने का बहुत शौक था। फिर मैं चला गया दुबई। वहाँ मैंने एक एयरलाइन ज्वाइन कर लिया, कैबिन क्रू। और वहाँ मैंने अपनी ज़िंदगी का स्टार्ट ले लिया, आगाज कर लिया। लेकिन वो जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं था। So I was earning a very good amount, very decent salary. Everything was very sorted. और लेकिन फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता अंदर से रियलाइज हुआ कि जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं है, मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें मुझे मजा नहीं आ रहा। तो फिर आई स्टार्टेड सर्चिंग कि मुझे किस चीज़ में मजा आता है, क्या करने में मजा आता है। तो बहुत सारे काम और भी किए, लेकिन मुझे वो कहते हैं ना, किक नहीं मिल रही थी, मजा नहीं आ रहा था। पैसा बहुत आ रहा था लेकिन जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं था। फिर किसी ने मुझे बोला कि आप होस्टिंग करें। मैंने होस्टिंग जब की तो वहां मुझे थोड़ा सा मजा आना शुरू हुआ।
इट वाज अ लाइव फोरम। फिर उसके बाद वहाँ के कुछ टेलीविजन चैनल्स हैं, वहाँ के लिए मैंने वीजिंग शुरू की। फिर मुझे पता चला कि कैमरे के फ्रंट पे खड़ा होना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं भूल जाता हूँ कि मैं कहाँ पे हूँ। तो वहाँ से कॉलिंग वहाँ से मुझे आना शुरू हुई इस काम की। तो वो काफी काफी साल मैंने वो काम किया। फिर मुझे जब फाइनली आई वाज श्योर, फिर मैंने वहाँ पे काफी थिएटर ग्रुप के साथ काम किया, एक्टिंग की, अनुपम खेर साहब के साथ भी काम किया, और बहुत मजा आया। फिर जब मैं श्योर हो गया कि नहीं मुझे यही करना है, तो फिर अपने सारे मामला सॉर्ट करके आई टुक माई फ्लाइट, आई लेफ्ट दैट करियर टू परस्यू दिस वन। तो पिछले 5 साल से मैं कराची में हूँ, और आई एम लिविंग माई ड्रीम लाइफ। पहला ड्रामा कौन सा था? पहला ड्रामा, पहली फिल्म थी। पहली फिल्म? पहली जो थी फिल्म, जी, हम टीवी की फिल्म थी। राफे राशिदी वॉज द प्रोड्यूसर, थोड़ा झीले। और वहां से मुझे पहला ब्रेक मिला था। नाम क्या था मूवी का? मूवी का नाम था थोड़ा झीले। राफे राशिदी जो मेहताब राशिदी के बेटे हैं, वो मेरी पहली फिल्म थी। इट कैसा था गॉट अ एक्सपीरियंस बिग, बड़े बड़े पर्दे पे अपने आप को देखना? अमेजिंग अमेजिंग, इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। बहुत मजा आया, बहुत मुझे, जब मैं अपना पहले दफा अपने आप को जब देख रहा था बड़े पर्दे पे, तो यकीन नहीं आ रहा था मुझे कि आज से, मतलब साल डेढ़ पहले मैं आई वाज थिंकिंग कि मैं इस इंडस्ट्री में जाऊंगा, इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करूंगा, और कोई भी रोल मिलेगा तो कर लूंगा। बट सडनली इतनी बड़ी जंप, आई वाज ऑन द पोस्टर्स, आई वाज ऑन एवरी सिनेमा ऑफ पाकिस्तान, और हर जगह इंटरव्यूज हो रहे हैं और पोस्टर छप रहे हैं, और वो फीलिंग डिफरेंट है, नेक्स्ट किक लेवल। किक आती है ना, एक एड्रेनलिन किक आती आती है आपको, और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मैंने मैनिफेस्ट किया है उसको। आई वाज मैनिफेस्टिंग फ्रॉम लाइक 4 to 5 years, और अभी फाइनली वो हो गया। लेकिन वो इतनी बड़ी सक्सेस नहीं हुई फिल्म, जो थी वो टेक्निकल रीजन की वजह से बहुत ज्यादा जो है वो चल नहीं पाई। लेकिन उसके बाद से मेरा करियर चल पड़ा, एज एन एक्टर मैं इंट्रोड्यूस हो गया। शायद वो फिल्म ही इसलिए मुझे इंट्रोड्यूस करने के लिए इंडस्ट्री के अंदर, कि दिस इज द न्यू बॉय, यू कैन ट्राई हिम एज वेल। फिर उसके बाद एक और फिल्म की, और उसके बाद फिर ड्रामों की सिलसिला चलना शुरू हो गया। जो मेरा पहला ड्रामा था वो आई थिंक एयर वाई के लिए था। आई कैन टेक नेम राइट? ऑफ कोर्स, बिल्कुल। हाँ, एयर वाई के लिए था। इट वाज अ लॉन्ग प्ले, और उसमें मैंने काम किया था। और उसके बाद जो सिलसिला शुरू हो गया, तो याद भी नहीं कितने कर लिए। अच्छा, मेरी जो आपसे इंट्रोडक्शन हुई थी, जो मैंने आपको पहली दफा जब नोटिस किया कि भाई ये एक्टर अच्छा एक्टर है, इसमें कुछ दम है, वो ड्रामा शुक्रिया। अनफॉर्चुनेटली मेरा फेवरेट ड्रामा नहीं है, लेकिन आपका उसके अंदर काम मुझे पसंद आया, वो था लापता। ओके, क्या पता। I, अच्छा, I'm not very fond of that drama, to be very honest with you. उसमें बहुत मसले थे, बहुत उसी इश्यूज थे। टीम का, उसी डायरेक्टर का दूसरा ड्रामा आ रहा है बादशाह बेगम, वो जी जरूर मैंने देखिएगा, देख उसमें लिया। भी मैं हूँ। जी मैंने देख लिया, मैंने कल आपकी शक्ल देख ली थी टीवी पे दोबारा। और अच्छा खैर अच्छा, अब मैं कुछ नहीं लेकिन कहती, आपको नजर नहीं इसके आया। बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगी। नो कमेंट्स, आई विल क्यों? नो कमेंट्स। खुल के बात करें प्लीज, मुझे बताइए आपको अच्छा ही लगा। वो मैं ऑफ द रिकॉर्ड बात करूंगी। तो ऑफ द रिकॉर्ड बात, बिल्कुल, आई थिंक वो सही रहेगा ज्यादा। हाँ, हाँ। लेकिन मुझे मजा आया। हम्म, टू क्या? वेरी फ्रैंक, मुझे बादशाह बेगम करते हुए बहुत मजा आया, बिकॉज मैं उसमें एक गुलाम का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, और मैंने ऐसी चीज कभी एक्सप्लोर नहीं की। उसके अब बारे उसका में बात आउटकम क्या उसके आएगा? बारे में बात उसके बारे में बात करेंगे, बिल्कुल, डेफिनेटली आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू नो योर अबाउट योर एक्सपीरियंस। बट फर्स्ट लेट्स डिस्कस या अबाउट लापता। उसमें क्या 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 सिचुएशन थी, कैसा रहा एक्सपीरियंस? मजा आया? वो रोल भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। मुझे नहीं, वो बहुत मुझे कहता, मैं फॉर द फर्स्ट टाइम, जब मुझे बुलाया गया था सेट पे, तो मुझे किजर भाई ने बुलाया था, जो डायरेक्टर है। तो उनको एक अच्छा एक्टर चाहिए था, हालांकि रोल इतना बड़ा नहीं था, लेकिन ही वॉज लाइक कि नहीं, आयजा के साथ है और ये कैरेक्टर थोड़ा ट्रिकी है, और मुझे ना इसमें एक अच्छा एक्टर चाहिए। तो मुझे जो है वो एमडी से फोन आया, मैं गया मिलने के लिए, और मेरी मुलाकात उनसे हुई। और पहली मुलाकात में जिस तरह से उन्होंने नरेट किया, मुझे अच्छा लगा। मुझे इशू था कि थोड़ा सा अगर और इनहांस होता रोल, या इसका स्क्रीन टाइम ज्यादा होता तो ज्यादा अच्छा था।
बट जिस तरह से, क्योंकि खिजर खिजर के साथ काम हर कोई करना चाहता है, इज अमेजिंग डीओपी, अब तो डायरेक्शन भी कर रहे हैं, तो मैं उनके साथ हमेशा से काम करना चाह रहा था। तो फिर ऊपर से आयजा बड़ा नाम था। फिर उसके बाद जब उन्होंने मुझे दो तीन सीन बताए और कहा कि मुझे इस तरह की एक्टिंग चाहिए, तो इस तरह की एक्टिंग मैंने कभी की नहीं थी। इस तरह की जो मतलब एक लड़का है जो बहुत डरता भी है और प्यार भी करता है, और फिर वो कंफ्यूज भी है एट द सेम टाइम उसके तीन चार शेड्स भी हैं। तो वो मैंने कहा यार मुझे करना चाहिए आई थिंक, क्योंकि इससे पहले मैं एयरवाई पे बैक टू बैक सीरियस कर करके थक गया था। झूठी, पाकीज़ा पुप्पो में मैं व्हील चेयर पे था, और फिर उसके बाद ख्वाब नगर की शहजादी, उसमें भी मैं एक नेगेटिव रोल कर रहा था। तो दो तीन साल मेरे जो थे बेवफा, इन सब में मैंने नेगेटिव नेगेटिव करता हुआ आ रहा था। तो आई वांटेड टू लुक कि थोड़ा सा लाइटर रोल हो, मैं खुद भी चाह रहा था। तो उस चक्कर में मैंने वो कर लिया। लेकिन इट वाज, खिजर के साथ काम करना इज लाइक, एक एक्टर के लिए ना फुलफिलिंग बहुत होता है। उसका रिजल्ट क्या आता है वो अल्लाह के हाथ में है, बट जो सेटिस्फैक्शन ऑन सेट होती है वो खिजर भाई के साथ आती है। अभी इसमें भी आई है। हाँ, इस पे हम फिर बाद में आएंगे। अच्छा मुझे बताओ, पहले ड्रामे, मतलब पहला ड्रामा तो नहीं कहना चाहिए, बाहर वो मैंने जो नोटिस किया वो पहला ड्रामा था, बट मुझे ये हाँ, हो रहा था कि आयजा खान इज अ सुपरस्टार ऑफ पाकिस्तान। नो डाउट। उसके या साथ इस तरह का रोल और इस तरह के रोमांटिक सीन शुरू के स्टार्टिंग में, और वो कितना डिफिकल्ट था। बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था। शी इज वेरी गुड टू गो। बहुत ही मुझे फील ही नहीं हुआ कि मैं एक इतनी बड़ी सुपरस्टार के साथ खड़ा हूँ। नो टेंट्रम्स, नथिंग। शी वाज लाइक अ मजदूर ऑन सेट, जैसे हम आई थे। हर्ड दैट अ वो लॉट अबाउट आयजा बिल्कुल डाउन टू एक्चुअली। अर्थ, हाँ, ये मैंने बहुत सुना है आयजा खान के बारे वेरी में, डाउन शी टू इज नॉट अ अर्थ। प्रोफेशनल। हाँ, थॉर प्रोफेशनल लेडी, और बहुत मजा आया मुझे। मुझे इतना सा भी ना उन्होंने फील करवाया, ना मुझे फील हुआ, और मुझे फील होता भी नहीं है, चाहे जो भी सामने खड़ा हो। मैं अपना काम जब कर रहा होता हूँ, विद ड्यू रिस्पेक्ट, तो मैं अपने काम पे फोकस कर रहा होता हूँ। लेकिन व्हेन कम्स टू आयजा, आयजा थॉरली प्रोफेशनल। बहुत मजे की सीन्स हुए। सीन से पहले रिहर्सल्स बहुत हुई, और मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि वो मैं एक सुपरस्टार के साथ रोमांस कर रहा हूँ। ये मुझे लगा मेरा मेरा कैरेक्टर ही है वो, गीती ही है वो, और मैं गीती के साथ ही रोमांस कर रहा हूँ, और गीती ऐसी है और मैं ऐसा हूँ। अच्छा, रोग में बताओ मुझे कि आपका क्या कैरेक्टर है। अभी तक तो जो हमने देखा है तो वो तो आप ऑब्वियसली एज अ फ्रेंड के रोल में नजर आए हैं अभी हाँ। तक के एपिसोड्स में। आगे क्या हम्म। होगा? ये रोल दोस्त के आगे हद तक बहुत ही कुछ हो रहेगा? रहा है। आगे बहुत कुछ होने वाला है। आई कांट टेल यू, आई कांट रिवील इट। अभी भी बहुत कुछ हुआ है अंदर, शूट हो रहा है, शूट हो रहा है, और मजे की स्टोरी है। लेकिन अनस जो है वो सिर्फ दोस्त नहीं है। अनस का एक रोमांटिक पहलू भी नजर आएगा आपको, वो मेरे ख्याल में स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्दी। और उसको मोहब्बत हो जाएगी, और फिर कभी ट्रैक शुरू हो जाएगा, फिर उसकी अपनी ट्रेजेडी शुरू हो जाएगी, फिर वो किस तरह से इन्वॉल्व होगा इस फैमिली के अंदर, मतलब इट्स अ किस बिग तरह रोल। से वो मुस्कान। इट्स अ सॉरी, काइंड ऑफ हेलो। इट्स अ काइंड ऑफ काफी सपोर्टिव कैरेक्टर है, छोटा काफी कैरेक्टर, स्ट्रॉन्ग गेस्ट कैरेक्टर अपीयरेंस है। की तरह नहीं है। इट्स नॉट लाइक अ नहीं स्मॉल, नहीं नहीं, इट्स अ बिग रोल। कोई भी नहीं, अभी तो टेक ऑफ नहीं नहीं है। अनस ने तो अभी टेक ऑफ ही नहीं किया। अनस तो अभी तो फिलहाल ये जो इस घर का इंट्रोडक्शन है, इस घर में क्या हो रहा है, रेयान मुस्कान के बीच में क्या चल रहा है, इसको स्टैब्लिश किया जा रहा है। जब ये स्टैब्लिश हो जाएगा, बल्कि इसके बीच में ही जो है एक और स्टोरी निकलेगी अनस की। और क्योंकि क्योंकि मुझे जब नरेट किया गया था, मेरे जो डायरेक्टर है मिसबा खालिद, उन्होंने जब मुझे नरेट किया था, तो उन्होंने कहा था अनस इज नॉट अबाउट अबाउट अनस, अनस इज ऑल अबाउट अदर पीपल। तो वो दोस्त के लिए, वो दोस्त है जो दोस्त के लिए कुछ भी कर सकता है। वो थप्पड़ भी खा सकता है, वो गाली भी खा सकता है, वो लड़ भी सकता है, वो अब तक खाया उसको उसने उसका दोस्त बेचारे बहुत ने, एक थप्पड़ तो खा लिया है अभी तक के एपिसोड्स में। मगर मुझे ये नहीं नहीं, बताएं एक थप्पड़ कि खाया अभी तो बहुत। हाँ, एक थप्पड़ उसने खाया था। कासिम मुझे ये बताओ, वो थप्पड़ तो उसने खाया था गाल पे, वो दबा अपने कंधे को क्यों रहा था? इसलिए रहा था क्योंकि आपने देखा होगा कि उसने उसको पकड़ के झटका झटका भी यूं यूं किया था, झटका भी दे रहा था गिरबान पकड़ के। तो वो एक्चुअली बहुत फोर्स में दे रहा था। वो तो और वो जिलानी भाई से। आर्मी के साथ हाँ, जिलानी भाई जब झटका दे रहे थे, तो आपने जिलानी भाई देखे ना, वो जिनकी तरफ बढ़े हैं, और मैं मासूम सा छोटा सा टाइनी सा उनके सामने, तो मैं पूरा सा, मेरे अंदर के पूरे इंजड़ पिंजड़ हिल चुके थे। और वो थोड़ा सा अपने दोस्त का सिंपैथी गेन भी करना चाह रहा था।
या तुझे हमेशा मुस्कान की बड़ी रहती तो जो दोस्त की परवाह नहीं दिखती मैं थप्पड़ खा के आया हूँ. तो अनिस इज ऑल अबाउट ड्रामा एंड लिटिल बिट ऑफ फनी हैप्पी गो लकी टाइप. तो थोड़ा सा मतलब क्योंकि हर कैरेक्टर बड़ा सीरियस है तो ये जब तक इसको मोहब्बत नहीं होगी ये भी सीरियस नहीं होगा. ये ही इज चिल गाय. नहीं, that was a very cute thing that I saw. मैंने कहा यार इसका थप्पड़ मुंह पे पड़ा है तो दवा हाथ पर है. नहीं नहीं वो बकायदा गिरबान पकड़ के आपको यूं यूं कुछ करेगा तो आपको हिल जाओगे ना अंदर से. मुझे किसी ने किया नहीं आज तक तो मुझे नहीं अल्लाह ना पता करे आगे कोई करे. मैं बता रहा हूँ देखिए मेरा एक्सपीरियंस आप ले ले या अंदर से मेरे जूस और पिकल ले आना और अपना बिल बता दो. बिल प्रोडक्शन हाउस को देना दो ना. क्या है आप अपना बिल खुद दे दे. हाँ हेलो. हाँ मैंने कहा बिल तो प्रोडक्शन हाउस को देने देना. आप अपना बिल खुद क्यों दे रहे हैं. नहीं 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 एक्चुअली ये मैं प्रोडक्शन हाउस मेरे लिए बहुत कुछ करता है लेकिन ये मैं स्पेशल कहीं से कुछ मंगवाया. आज मेरा कुछ खाने का डिफरेंट दिल चाह रहा था. ये मजाक था. मैं भी मजाक कर रहा हूँ. You are a big meanie. आप मजाक कर सकते मैं नहीं कर सकते. ये कहाँ की बात. देखो मैं तो चाहती हूँ एक बहुत ही लाइट हार्टेड कन्वर्सेशन हो और that's what I'm looking for actually. इसीलिए मैंने को बहुत ही कोई संजीदा टोन में बात नहीं की. अच्छा तो इसका मतलब कि हमें अभी अनस से बहुत सारी तवक्कुआत रखनी चाहिए बिकॉज वो मैंने ओएसटी में देखा था तो उसमें मुझे आइडिया था कि अभी एक रोमांटिक पहलू भी आएगा एंड देयर इज लॉट मोर टू अनस देन एक्चुअली. लॉट मोर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ. मैं एक्चुअली जब मुझे बुलाया गया था और जब मुझे नरेट किया गया था तो मुझे जब कहा दोस्त का कहा गया था तो मैं थोड़ा सा वो हुआ था डाउटफुल हुआ था. लेकिन जब मिसबा खालिद ने आगे नरेट करना शुरू किया यार मुझे ले आना मेरा. हाँ नरेट करने जब शुरू किया हर चीज जब हुई तो आई वाज लाइक मुझे करना है ये. आई वांट टू डू दिस. मैं एक तो एग्जांपल क्रिएट हो जाएगी कि देखो अक्सर क्या होता है हीरो का दोस्त जो होता है वो सिर्फ आता है हीरो के कंधे पे हाथ रखता है बोलता है फिक्र नहीं कर यार सब ठीक हो जाएगा. उसके बाद वो गायब हो जाता है. तो वो जाता कहाँ है. वो अंडे से निकला है उसकी कोई स्टोरी नहीं होती क्या. बस वो हमेशा दोस्त को कंसोल करने के लिए ही होता है और उसके बाद गायब हो जाता है. हीरो का दोस्त फिर कहीं नहीं होता. अब हीरो का दोस्त जो है वो होता है उसकी अपनी माँ भी होती है उसका अपना घर भी होता है उसकी अपनी गाड़ी भी होती है उसकी अपनी फीलिंग्स भी होती है वो भी इंसान का बच्चा होता है. तो अनस जो है वो ये एग्जांपल क्रिएट कर रहा है. व्हाई आर लाफिंग. आप लाफ क्यों कर रही हैं. व्हाई आर लाफिंग. नहीं you are right. I mean this is something which is actually very sadly lacking in पाकिस्तानी ड्रामा कि हम नहीं कंसंट्रेट करते हम सिर्फ करते हैं लीड्स के ऊपर. This is not how it should be. एग्जैक्टली आप मतलब वो कैरेक्टर है वो उसका दोस्त है यार. वो सिर्फ आपको कंधे पे हाथ रख के बोलेगा कोई बात नहीं भाभी ठीक हो जाएंगी तू हिम्मत मत हारना. उसके बाद वो गायब है. वो ड्रामे में है ही नहीं. सही बात है. तो हाँ ये है कि ये फिर पूरी इसका जो है अनस का जो है वो फिर रियान की फैमिली के साथ भी फिर इन्वॉल्वमेंट है और फिर हर कैरेक्टर के साथ है. That's good to know. मजा आता है सेट पे. मजा आता है. सारे बहुत पॉजिटिव सेट है. बहुत मजा आता है. आज भी हम यही डिस्कस कर रहे थे और कि एक डायरेक्टर से तो मदरली फीलिंग आती है मिसबा खालिद. उनसे तो बहुत अच्छी पॉजिटिव फीलिंग आती है क्योंकि हम लोग सिर्फ एक्टिंग को या स्क्रिप्ट को डिस्कस नहीं करते सेट पे हम जिंदगी को भी डिस्कस करते हैं. और अरीज हो गई. अरीज बहुत ही पॉजिटिव लड़की है और जो मेरा लव अफेयर साथ चल रहा है मैं नाम नहीं लूंगा वरना आपको समझ आ जाएगी ऑडियंस को समझ आ जाएगी इसके बारे में बात कर रहा हूं. मुझे समझ आ गई वो मैंने देख लिया है. वो आप ज्यादा बताऊंगा सस्पेंस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है. नहीं बताऊंगा. आप खरीदने की कोशिश करेंगे मैं फिर भी मैं बहुत पका हूं. नहीं है ठीक है देखते हैं. हाँ ऑफ द कैमरा बात करते हैं इस पे. आप डरा क्यों रही हैं मुझे. नहीं मैं ऑफ द कैमरा बात करूंगी आपसे इस बारे में भी. आप ये मेरी अम्मी की तरह क्यों बात कर रही है. तू बेटा मैं बताती हूँ मैं बाद में बात करूंगी तुझसे. अच्छा फिर तो अभी कितना अर्सा अभी शूट और है बाकी रोकी. अभी है एक दिन है. मैं तकरीबन 4 महीने से शूट पे हूँ
और अभी काफी दिन है। सही है। तो कैसे कर रहे हैं? हाँ, साथ साथ फिर वो उसकी बादशाह बेगम की भी शूट चल रही है या? बादशाह बेगम की भी चल रही है अभी। 18 से बादशाह बेगम नहीं, 15 से मुझे वापस ज्वाइन करने द लास्ट फेल ऑफ बादशाह बेगम। वो लड़काना में शूट हो रहा है, उसको ज्वाइन करना है, फिर वापस आके दोबारा इनको ज्वाइन करना है, फिर एक प्रोजेक्ट और है उसको भी कंप्लीट करना है। तो मैनेज तो करना पड़ता है, डेट्स को तो मैनेज करना पड़ता है। अगर महीने में 30 डेज है तो 10 10 10 के हिसाब से देख के करना पड़ता है, संडेज निकाल के। अच्छा, बादशाह बेगम पे आते हैं। बहुत बहुत हाइप क्रिएट हुई है इस ड्रामे की, बहुत बात हुई है इस पे। पोस्टर्स के ऊपर बहुत काम हुआ जो मैंने देखा, ट्रेलर्स पे बहुत काम हुआ जो मैंने देखा। ओवरऑल इट सीम्स टू बी अ ह्यूज प्रोजेक्ट। ऑब्वियसली राफे राष्ट्री साहब का पहला, आई थिंक, प्रोडक्शन का पहला काम है ये, तो एक्सपेक्टेशन भी उतनी ही ज्यादा है। फिर सची गुल साहब ने लिखा हुआ है, खिजर जी साहब का डायरेक्टेड है, तो ओवरऑल इट्स बी लाइक अ ह्यूज पैकेज। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस, कैसा रहा अब तक का जो आपने काम किया? और ऑब्वियसली लाइक आपको लाड़काना में शूट हो रहा है ये? जी, ये कराची में शूट हुआ है, ये लाड़काना में शूट हुआ है, और उसके अलावा एक गाँव है पीर जो गोट, जो लाड़काना से भी थोड़ा सा अंदर करके है, उधर भी शूट हुआ है। और लाड़काना के आसपास गिरदो नवाज के इलाके हैं, वहाँ भी शूट हुआ है। और मैं एक गुलाम का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। और अभी तक मैंने जितने भी किए वो नीट एंड क्लीन और स्लीक बॉयज और अमीर लड़के और मोहब्बत और इश्क और यारियां हैं, शहरी बॉय। लेकिन इस तरह का कि जो बिल्कुल जैसे वो एक डायलॉग में कहता भी है अपने पहले एपिसोड में कि हमारे इलाके में वो वाले खंबे नहीं हैं जिससे तस्वीरें आती हैं। वो इंटरनेट तो था वो उसका मतलब? इंटरनेट कहना चाह रहे थे? उसका मतलब था वो खंबे जो टावर्स जो होते हैं इंटरनेट वो वाले ना, या नहीं? इंटरनेट वाले, मतलब हाँ। इंटरनेट की सहूलत नहीं दी गई हम्म। हमारे, और हवेली वालों ने इजाजत नहीं दी। तो वो पूरा इलाका ही उस तरह से जो है वो हुआ हुआ है। तो फिर वो किस तरह से वो फिर आगे जाके बगावत करेगा, उठेगा क्या उसका, फिर उसका उधर भी एक लव इंटरेस्ट है जिसकी वजह से वो ना चाहते हुए भी इन्वॉल्व हो जाएगा, और वो एक बैटल का हिस्सा बनता है। और फिर मतलब दिस लॉट मोर इन बादशाह बेगम गेट टू कम। अभी तो खैर एक एपिसोड आया है, अभी तो बहुत कुछ है, अभी तो इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, और मतलब हर कैरेक्टर ने जो जान मारी है, और हर एक्टर ने जो मतलब अपना 110% देने की कोशिश की है। और आप किधर भाई ने बहुत अच्छा शूट किया है, साजी भाई ने बहुत अच्छा लिखा है, राफे राशि जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी प्रोडक्शन में कि वो मतलब एक्टर को खुश रखना हो या सीन की डिमांड हो, उन्होंने कोई भी मतलब मुझे नहीं लगता कॉम्प्रोमाइज किया। आपको वो लग रहा होगा, आपको पोस्टर्स देख के, आपको टीजर्स देख के, आपको हर चीज देख के अंदाजा हो रहा होगा कि ये थोड़ा डिफरेंट है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। जैसे मुझे मतलब वो दिन और करीब आते जा रहे हैं, तो बहुत मजा आ रहा है। और मैंने बहुत अच्छे एक्टर्स के बंच ऑफ एक्टर्स के साथ काम किया है, और डायरेक्टर के साथ तो काम किए, फिजर भाई इज अमेजिंग। तो यू नो नहीं, मैंने ये देखा है कि वो जो डायरेक्टर हैं आपके, खजर साहब, वो ट्राइज टू टेक आउट द बेस्ट फ्रॉम एन एक्टर। द और बेस्ट। आपके कैरेक्टर पे भी मैंने देखा कि बहुत मेहनत हुई हुई है। इनफैक्ट जब मैं बात कर रही थी लापता सीरियल की, तो उसमें बहुत मेरी अच्छी दोस्त हैं, मुनज़्ज़ा मुनज़्ज़ा आरिफ, आप जानते होंगे, हाँ, लापता। अच्छा, आपकी दोस्त है? जी, वो मेरी भी बहुत सी दोस्त है। मुनज़्ज़ा से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। अगर आप मुनज़्ज़ा से सामने मेरा रेफरेंस लेंगे ना चीज का, तो वो पहचान जाएंगी। पहचान क्या जाएंगी, अच्छा जी। बहुत प्यार से पहचान जाएंगी। तो एक सीन मुनज़्ज़ा स्वीट ने वहां लेडी। पे एक सीन किया था जिसमें कि वो अपने बेटे का इंतजार कर रही होती है, और लाइक वो दरवाजे तक जाती हैं, उसमें देखती हैं बाहर, और उसके बाद फिर वापस आती हैं। I personally messaged her on that scene as well, and I told her that probably this is one of your best scenes actually, because you are depicting like how a mother feels when she's waiting for her son to come back. She has no clue where the son is. ये आपको अभी सीन याद नहीं आएगा, लेकिन मैंने क्योंकि अली रहमान नहीं याद है, अली रहमान का वेट कर रही होती जब वो जेल में होता है। जी, तो वो जो जो जिस तरह के एक्सप्रेशंस थे और जिस तरह का उन्होंने काम लिया था मुनज़्ज़ा से, तो इट वाज लाइक आउटस्टैंडिंग। तो ये है कि वो उनको वाकई में डायरेक्टर कैन टेक आउट द बेस्ट वर्क फ्रॉम एन जी, एक्टर। मैं कहता हूँ कि डायरेक्टर का अच्छा होना
बहुत जरूरी है। हम्म, मैंने बहुत अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट को एक बहुत ही एवरेज या बहुत ही बुरे डायरेक्टर के हाथों बर्बाद होते हुए देखा है, और बहुत ही बुरी बुरी और एवरेज स्क्रिप्ट को एक अच्छे डायरेक्टर के हाथों ऊपर जाते हुए देखा है। बिल्कुल। तो एक्टर को एक एक अच्छे डायरेक्टर की बड़ी जरूरत है। वो मेरे ख्याल में उसके बगैर एक्टर खुद कुछ नहीं कर सकता। सॉरी टू से, लोग कहते होंगे कि मैं ये एक्टर हूँ वो एक्टर हूँ, लेकिन नहीं। हम्म, आपको एक अच्छा डायरेक्टर, हाँ ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत एक्टर का भी इनपुट होता है, नो डाउट। उसका भी विजन होता है, उसकी भी अपनी स्टोरी होती है, अपनी फीलिंग्स होती हैं, अपनी एक एक्सप्रेशन होती है, अपनी एक उसकी लाइब्रेरी होती है। लेकिन डायरेक्शन के अलावा आप, इट्स लाइक आप एक गूगल मैप के बगैर जो है आप एक जगह पे खो गए हैं और आप गाड़ी चलाए जा रहे हैं और आपको आपको आपका एंड नहीं मिल रहा है। तो वो डेड एंड ढूंढने के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत होती है। अपने करियर के बारे में क्या विजन है कासिम, कहाँ तक जाना है? मैंने तो कुछ नहीं सोचा हुआ। मैं आई एम जस्ट एंजॉयिंग माई राइड। दिस इज आई वांट टू बी, आई वांट टू बिकम एन एक्टर। मैं हमेशा से एक्टर बनना चाहता था। मैं आई एम ब्लेस्ड कि मैं सुबह उठता हूँ और मैं तैयारी करता हूँ अपने सेट पे आने की। मैं सेट पे आता हूँ, मैं अपनी लाइन्स प्रिपेयर करता हूँ। कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है वो मेरे हाथ में नहीं है। पहले सोचता था, लेकिन अब वो उस तरह से मैं नहीं सोच रहा। आई थिंक लाइट कम हो गई है। यू वांट मी टू शिफ्ट, मैं जाऊँ वहां पे? नहीं इस नहीं जगह नहीं, भी अब इट्स सही ओके, ठीक है लाइट। इट्स ओके, सेटल हो गया आपको, अच्छा। टुवर्ड्स अ टेल एंड ऑफ इट, या हाँ, तो मेरे लिए जहाँ तक अल्लाह ले जाए, लेकिन मेरे लिए जहाँ तक मैं, एज फार एज आई एम एंजॉइंग माई वर्क, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए, मैं अगर काम कर रहा हूँ और मैं एंजॉय नहीं कर रहा हूँ तो मेरे लिए वो मौत है फिर। मैं आई रियली, मतलब आई कांट हैंडल इट। मेरे लिए मेरे काम को एंजॉय करना बहुत इंपॉर्टेंट है। You seem to be a very smart and intelligent man. मैं इसलिए ये वाला सवाल आपसे अरे पूछ रही हूँ। थैंक यू सो मच। ये वाला सवाल मैंने आज तक अपने किसी इंटरव्यू में किसी एक्टर के साथ नहीं पूछा। Doesn't this insecurity of this field bother you? कि कुछ अरसे के बाद अगर काम नहीं मिलेगा तो फिर क्या एक सेकंड ऑप्शन क्या है या एक बैकअप क्या है? देखिए, ये काम जो है ना, मैं अपना किचन चलाने के लिए कर नहीं रहा हूँ। टू बी वेरी फ्रैंक, अगर मुझे पैसे ही कमाने होते मैं दुबई में ठीक था। आई वाज अर्निंग अ वेरी हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं फिर से कहूंगा कि हर इंसान जो होता है वो एक खास मकसद के लिए डिजाइन होता है। अगर वो इनर कॉलिंग उसको मिल जाती है और वो सेटिस्फैक्शन, हम पैसा क्यों कमाते हैं? हैप्पीनेस के लिए। हम गाड़ी क्यों खरीदते हैं? हैप्पीनेस के लिए। हम घर क्यों बनाते हैं? हम बच्चे क्यों पैदा करते हैं? हर एक चीज कनेक्टेड है। एंड पे आता है हैप्पीनेस, कि खुश होना है। अगर आप पैसा भी कमा ले, घर भी बना ले, सब कुछ कर ले और आप एंड में खुश नहीं है, मैंने लोगों को देखा है, और आप डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं और आपको एक से एक बीमारी है और यू आर नॉट हैप्पी, आई थिंक आपने अपनी जिंदगी वेस्ट की है। मेरे हिसाब से अगर एक चौकीदार भी है एंड ही इज हैप्पी व्हाट इज डूइंग, ही इज हैप्पी इन हिज लाइफ, आई थिंक उसने अपनी जिंदगी जी है। एक सेहत और, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक सेहत होनी चाहिए और एक रिश्ते होने चाहिए। ये दो चीजें अगर आपके पास हैं, और फिर आपका काम, जिस काम से आपको मोहब्बत है। मैंने कहा ना, आप, हर इंसान एक खास चीज के लिए डिजाइन हुआ है, वो उसको फिगर आउट करनी है, अपनी इनर कॉलिंग को पकड़नी है। एंड वंस इज सॉर्टेड, उसको समझ आ गया कि वो किस चीज के लिए डिजाइन हुआ है, किस चीज में मजा आता है, इससे बड़ा नशा कोई नहीं है। आप सेटिस्फाई है ना, तो दुनिया जो सोचती है सोचे, जो चाहती है चाहे। आपका उल्लू दुरुस्त है, आप किंग है सर, जैसे मैं हूँ। एक और सख्त सवाल पूछ लूं? क्या सख्त सख्त सवाल कर रही हैं? इतनी सख्त सवाल करिए। आपने कहा था लाइटर नोट पे करेंगे। नहीं, शक्ल से तो आपकी सख्त लग मुझे रही अपने व्यूअर्स को ये भी तो दिखाना है ना कि भाई कासिम के दिमाग है, इधर भी कुछ है, सिर्फ शक्ल अच्छी है। नहीं, नहीं है, बहुत कुछ सोच भी अच्छी है। है। नहीं, शक्ल तो बस ठीक ही है, लेकिन दिमाग बहुत है, बहुत चलता है। लेकिन मैं ये सारी बातें, यूजुअली आपने सवाल कर लिया, थैंक यू सो मच। लकीली वरना करता नहीं हूँ मैं किसी से ऐसी बातें, क्योंकि मेरे को खास दोस्त भी नहीं है। और तो मैं, आई कीप दिस थिंग विद माई सेल्फ, मैं अपने साथ रखता हूँ, बिकॉज मुझे तुम्हारा कैथारसिस हो रहा है ना, आपको पता है हाँ, ना, ये साइकियाट्रिस्ट कैथारसिस हूँ। हाँ, है। थैंक गॉड आप मेरी जिंदगी में आई। तो आपको कहाँ किसी के थी पास आप? जाने की जरूरत नहीं है, साइकोलॉजिस्ट के पास या नहीं, साइकियाट्रिस्ट फिर के आप, फिर ये तो फिर मैं आपके पास, तो फिर नंबर भी आ गया। मैं आपको बहुत तंग करने वाला हूँ। साइकेट्रिस्ट क्या मतलब? आप, मैं आपको क्या साइकोटिक लग रहा हूँ? पास। इस पे भी ऐसी ऑफ द बात। रिकॉर्ड, इस पे ऑफ द रिकॉर्ड बात करेंगे।
ये आपका ऑफ द रिकॉर्ड जो है ना, ये बहुत डेंजरस, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, हाँ, जो मैं आपसे संजीदा संजीदा तो नहीं, एक थोड़ा मुश्किल सवाल पूछना चाह रही थी, वो ये कि कभी जहन में ये ख्याल आता है यार ये जो सामने जो बंदा लीड कर रहा है इससे अच्छा एक्टर तो मैं हूँ, वाई? बहुत आता है, ओए होए होए, ऐसा वैसा, ये तो कल परसों भी आया है। ये तो मुझे रज रज के आता है। हाँ, ये इस चीज में मुझे वो होता है, लेकिन मैंने कभी वो नहीं किया कि यार इसको क्यों मिल गया, क्योंकि देखिए हर किसी की अपनी जर्नी है। किसको क्या, नहीं नहीं, तो रख रहे हम लोग, किसको क्या क्यों मिला है, नहीं नहीं ठीक है, देखो किसको क्या क्यों मिला है, क्यों नहीं मिला है, मुझे क्यों मिला है, ये मेरा मेरा वो नहीं है, डोमेन नहीं है। वो ऊपर वाली की जात है, वो जिसको क्या दे रही है और क्यों दे रही है, किसके वसीले से दे रही है, उसने ऐसा क्या किया है जो उसको मिला है, उसमें मैं नहीं पढ़ता हूँ। बट वन थिंग फॉर श्योर, गोइंग, मैं एक इंटरव्यू पे हूँ, तो फिर इंशाल्लाह आई गिव यू अ कॉल। सॉरी, वो मेरे सारे एक्टर्स जा रहे हैं, तो So you आई होप want डोंट to माइंड। end it here? नहीं नहीं नहीं, मेरे को भी है इसमें, अच्छा, ओके, जिस जिसका पैकअप हो रहा है वो निकल रहा है ना। ठीक। तो हाँ, मैं क्या कह रहा था, तो वो मैं उस पर डोमेन में नहीं पढ़ता हूँ, वो अल्लाह ताला की वो बात है, वो जिस तरह से बांटता है। हाँ, लेकिन कभी कोई गुस्सा जरूर आता है कि यार इतनी अच्छी लाइन थी यार, ये मैं इसको ऐसे बोलता, मैं इसको ऐसे बोलता, मैं इसको एंजॉय करके बोलता, यार ये मुझे मिल जाता ना सीन, तो मैं इसको ऐसे कर देता, तो मैं चीर देता, मैं फाड़ देता, मैं ये कर देता, वो आता है। और वो आई थिंक आता रहेगा। वो तो सिर्फ अगर मेरे सामने खड़ा ना हो, मैं टेलीविजन पे भी किसी को देख रहा हूँ, या मैं कोई मूवी देख रहा हूँ, या मैं कोई सीरीज देख रहा हूँ, उसमें भी अगर कोई हल्का आता है तो मैं कहता हूँ कि यार इस जगह मुझे होना चाहिए था। और जब कोई अच्छा आता है तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ, फौरन से जाता हूँ उसको अप्रिशिएट करता हूँ, ऑन द स्पॉट जाके उसके मुंह पे बोलता हूँ उसको, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, मैं जाके बोलता हूँ कि यार वेरी गुड, ये बहुत अच्छा था। अब तक जितना काम किया उससे सेटिस्फाइड है? नहीं, आई वांट मोर, आई वांट मोर, आई वांट मोर क्रेजी थिंग्स टू डू। मुझे लगता है कि मेरी सिर्फ प्रैक्टिस हो रही थी फ्रॉम द डिवाइन, फ्रॉम द गॉड। ये सिर्फ मुझे ग्रिल किया जा रहा था, ये सिर्फ मुझे डिफरेंट इमोशन की रोल को घुमाया जा रहा है। मैं जो करना चाहता हूँ वो मैं अभी तक उसके करीब भी नहीं पहुंचा। स्क्रिप्ट में लिख रहा हूँ, आई होप कि वो दिसंबर तक शूट पे चली जाए। डायरेक्टर से भी बात हो गई है, एक बड़े से डायरेक्टर हमारे, और एक प्रोडक्शन हाउस से भी बात चल रही है। बट वो वेब सीरीज होगी, उसमें एक मैंने अपने लिए खुद लिखा है जो मैं करना चाहता हूँ। दिस इज द क्रेजीस्ट थिंग जो इंसान सोच सकता है, क्योंकि जब सोचने पे आते हैं तो आपकी कोई रोक नहीं है। और वो मैं चाहता भी नहीं हूँ टेलीविजन पे आए, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि सेंसर हो जाएंगी, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि सेंसर वेंसर हो। मैं चाहता हूँ कि मौशरी की वो अक्कासी हो, वो चीज जो दिखानी चाहिए वो दिखानी चाहिए, तो मैं चाहता हूँ कि वो दिखाए। आप राइटर भी हैं? मैं राइटर नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी राइटर नहीं हूँ, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं राइटर हूँ। हाँ, लेकिन एक स्टोरी मेरे दिमाग में बहुत अरसे से पक रही थी। इसको आमद कहते हैं, अल्लाह की तरफ से थी। पहले एक सीन आया, मैं सब्जी काट रहा था, फिर मैं बाथरूम में था, नहा रहा था, फिर एक सीन आया टक करके, फिर कुछ, मतलब 3 साल से मुझे डिफरेंट सीन्स आते हैं। एक सिचुएशन आती है, एक सीन आता है, और एक कैरेक्टर आता है, सुनो, ये वो सीन कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो वो आमद है टोटल। अब वो क्या है क्या नहीं है, बट वो बड़ा क्रेजी, अल्लाह करे वो उस तरह से शूट हो जाए, इस तरह से मेरे दिमाग में है। इंशाल्लाह अच्छा हो तो जाएगा। अभी अभी सेटिस्फाई नहीं हूँ, मुझे बहुत करना है, बहुत काम करना है, बहुत अच्छा अच्छा, बहुत क्रेजी क्रेजी और बहुत जबरदस्त काम करना है। अब तक का जो ऊट काम है पटांग उसमें काम। लग ये रहा है कि क्या कहते हैं, पूत के पैर पालने में नजर आ जाते हैं, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे मुझे मुझे तो एक्सपेक्टेशन है, तो अब आपको अपने लिए नहीं, काम मुझे नहीं भी, करना, हमारी एक्सपेक्टेशन को भी पूरा करना है, ज्यादा नहीं नहीं, रिस्पॉन्स। बिल्कुल करना है, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मुझे मरने से पहले ये काम करना है। अल्लाह खैर। तो हाँ, आपने एक्चुअली सीरियसली, मैं बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ सीरियस काम के लिए डिजाइन हुआ हूँ। आई एम नॉट किड यू नॉट ऑन दिस। अक्सर मैं लोगों की बात करता हूँ या किसी को बात की है तो वो हंसते मुझ पे, पागल है यार, अपनी तारीफ करता है। लेकिन नहीं, मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, और मुझे पता है कि मैं आई एम हियर फॉर द रीजन। मैं पूरी दुनिया घूमता था, कैबिन क्रू था, मैं खामा खा यहाँ नहीं बैठा हुआ। और मैं पहले ही ऑडिशन में मैंने राफी राफी को क्यों पसंद आया, मैं पहले ही ऑडिशन में फिल्म में क्यों आ गया। और मुझे ऐसा लगता है मैंने अपनी जगह बनाई है खुद। मेरा कोई गॉड फादर नहीं था, कोई गॉड मदर नहीं थी, कोई रिश्तेदार नहीं था, इवन कि मैं कराची में किसी को जानता भी नहीं था। मुझे ये भी नहीं पता था कि रोड आगे से कहाँ से कहाँ जा रही है। लेकिन आज देखे, मुझे मुझे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई इंडस्ट्री में घुसने में, अपनी जगह बनाने में, मुझे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई। मुझे
थोड़ी बहुत होती है, वो तो ऑफ कोर्स आप कहीं भी एडजस्ट होते हैं, कहीं भी बाहर मूव करते हैं तो वो होता है, बट एज सच नहीं हुई कि मैं बोलूँ यार ट्रेजेडी हो गई यार, ये तो मैं बर्बाद हो गया यार, ये तो खराब हो गया मेरे साथ, ऐसा कुछ भी नहीं। माशाल्लाह पीपल रिस्पेक्ट मी, मुझे एज एन एक्टर बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। मुझे बड़े बड़े एक्टर्स जिन जिन एक्टर्स को आई लुक अप टू देम, फहद भाई, फहद मुस्तफा, फैसल कुरैशी, आयजा, इकरा, यासिर हुसैन, इन लोगों ने और बड़े बड़े डायरेक्टर्स ने मुझे मतलब बोला है कि नहीं यार तुम्हारे अंदर जरासीम पूरे हैं, बस वो पॉलिश हो रहे हैं, और एक राइट टाइम होता है क्लिक होने का, वो उसका उस तक आपको वेट करना होता है, तो पूरे हो तुम। मुझे सबने, इमरान अशरफ ने एक दफा बोला था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे लगा था इमरान अशरफ, उन्होंने कहा ये लड़का पूरा है, ये लड़का पूरा है भाई, ये पूरा हो क्या है, ओए होए होए, ये गाड़ी इंटर हो रही है, सीएनजी बॉयज अपने काम कर रहे हैं, बिल्कुल पूरा सही आपको बात। सेट का माहौल दिया मैंने, आप देखें, आप चेक कर रही हैं। मुझे कभी सेट का माहौल दिखाओ, मुझे बड़ा शौक है देखने का। कभी इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मैं एक काम करूंगा, आपकी वीडियो बनाऊंगा, वीडियो बना के आपको सेंड कर दूंगा, तो यू कैन पोस्ट ऑन योर यूट्यूब चैनल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कोई मैसेज है आप अपने व्यूअर्स को देना चाहते हैं, फ्रेंड्स को, मैं फैंस? बस फैंस को, व्यूअर्स को, आपके चैनल की तवज्जो से जितने देखने वाले लोग हैं, इन सबको मैं एक ही बात कहूंगा कि अपनी जो इनर कॉलिंग है उसको प्लीज भूलें। जो आप काम कर रहे हैं वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए मत करें, क्योंकि टाइम आएगा जब आप एक ऐसे लहर पे पहुंचे होंगे जहां आप ना अपनी फैमिली वाले को छोड़ सकते हैं, ना वो जॉब छोड़ सकते हैं, फिर वो आप कमाने के साइकिल में फंस जाएंगे, और आप इतने फ्रस्ट्रेटेड होंगे, और फिर आपको बीमारियां लगना शुरू हो जाएंगी, और फिर अपनी जिंदगी से आप हैप्पी नहीं होंगे, अपने घर वालों को गुस्सा करेंगे। जो आदमी के काम, मर्द अपने काम से सेटिस्फाई है, औरत अपने काम से सेटिस्फाई है, उसका घर भी सॉर्टेड है। एंड आई सेकंड यू, बिल्कुल सही बात है। और बहुत मैच्योर थॉट है, और आई थिंक ये मजाक में नहीं कहना चाहिए, जो कुछ आप कह रहे हैं वो आई थिंक इट्स 100% ट्रू। और विद दिस आई विल साइन ऑफ फ्रॉम नाउ। इंशाल्लाह फिर कोशिश करेंगे कि दोबारा आपसे मुलाकात हो किसी बेटर सराउंडिंग्स में, क्योंकि पीछे बहुत शोर हो रहा है और वॉइस क्वालिटी बहुत खराब आ रही है, तो इसलिए जो है, हाँ, आई विल एंड इट हियर। एंड टू ऑल माय व्यूअर्स, साइनिंग ऑफ फ्रॉम हियर। कासिम, आपको अगर अल्लाह हाफिज करना है तो आप कर लीजिए, हम थोड़ी सी गुफ्तगू आप करेंगे ऑफ द रिकॉर्ड एज वेल। जी, एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, आपको मेरे से बात करके कैसा लगा, ये पता है, टू बी क्या? वेरी ऑनेस्ट, आपको मुझसे कैसा लगा? मुझे क्या लगा? आपको मुझसे बात करके कैसा लगा? अभी बताती हूँ ऑफ द रिकॉर्ड। अच्छा, ऑफ द रिकॉर्ड बता दूंगा, ये भी ऑफ द रिकॉर्ड बताएंगे। चलिए जी, मैं यहाँ से साइन ऑफ कर रही हूँ, और इंशाल्लाह फिर अगली दफा मुलाकात होगी किसी और इंटरेस्टिंग सेलिब्रिटी के साथ। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें, और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। हाफिज जी। तो